एक युद्ध खुद के विरुद्ध, एक जंग खुद के खिलाफ। एक बात हमेशा याद रखो, सबसे पहले पावरफुल बनो, फिर इंसान बनो। क्योंकि अगर सिर्फ इंसान बन गए ना तो मारे जाओगे। पढ़ाई करते समय कुछ तकलीफ़ें हमें होती हैं, तो क्या आपके साथ भी होती हैं? तो अगर ऐसा होता है आपके साथ तो ये नॉर्मल है, होने दीजिए, क्योंकि सबके साथ होता है। और अगर ज़्यादा होता है आपके साथ तो फिर आप उस पर थोड़ा सा मंथन करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा आप लोगों से चर्चा करूँगी कि पढ़ाई करते समय ये ऐसा तकलीफ़ क्यों हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है, जिस चीज़ के बारे में थोड़ा हमें बात करना ज़रूरी है आप लोगों से। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं और बीच में कुछ ऐसी बाधा आती है जो कि मैं आप लोगों से वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, पता नहीं सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ होता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो भी मुझे फील होता है, जो भी मुझे ऐसा कुछ लगता है, तो मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करूं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आप लोग को भी पता चले कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए मैं सोची आप लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। और देख लीजिए कि मैं कल 10 घंटे पढ़ी थी, तो जी नहीं, कल 10 घंटे मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि 10 घंटे मुझे टाइम नहीं मिलता है पढ़ने को। गलती से मेरा टाइमर ऑन रह गया और मैंने बाद में देखा, फिर मैंने टाइमर ऑफ़ किया। इस बुक को लेकर के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने खान सर का बुक कहाँ से लिया है। तो मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ये बुक मैंने जो बैच परचेज़ किया हुआ है खान सर का, उसी से मुझे मिला है, सचिन अरोड़ा सर ने दिया है। तो मैंने फिर इसका मैंने प्रिंट निकलवा कर के इस तरीके से इसका बुक बना लिया है ताकि पढ़ने में सुविधा हो जाए। जब भी पढ़ाई के दौरान आपको भी ऐसा लगे कि पढ़ाई तो कर रहे हैं बट ऐसा लग रहा है मेहनत इतना ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है, बस अपने साइड से सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर एक सप्ताह पढ़ाई करिए, लास्ट में संडे सैटरडे फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे से तो नहीं होगा, ये एग्ज़ाम क्रैक करना मेरे बस की बात नहीं है। अगर ये सब चीज़ें होती है तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल है। और आपको ऐसा लगेगा कि अभी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं बट हमारा सिलेक्शन कहीं हो नहीं रहा है। मेरा तो खैर मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं उतना ज़्यादा सोच ही नहीं रही हूँ इस बारे में। मुझे ये लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, अपने साइड से मुझे 100% देना है। आगे जो होगा, अगर मेहनत हम अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आगे ज़रूर सफल होंगे, और अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम करिए तो ये सोच कर के नहीं करिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, बस आप अपने साइड से 100% उस काम को दीजिए। उसके बाद देखिए कि नहीं, वो सफलता ज़रूर हासिल होती है। हम लोग पता है क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, या फिर पढ़ रहे होते हैं तो लगता है यार इतना एग्ज़ाम दिए, अभी तक एग्ज़ाम हमारा नहीं निकला। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, बस वही है। तो आप अपने साइड से मेहनत करते रहिए जब तक कहीं आप सेटल नहीं हो जाते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से मेहनत आप करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको बीच बीच में ऐसा लगता है कि इतना हम मेहनत कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जैसे यूट्यूब चैनल ही कोई क्रिएट करता है तो 2-4 वीडियो डाले, 1 महीने 2 महीने साल 2 साल हो गए, उसके बाद पता है कि अगर व्यूज़ नहीं आते तो हम लोग छोड़ देते हैं कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, फिर क्या ही फ़ायदा इतना मेहनत करने का। वही गलती हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हमारा रिजल्ट का टाइम आता है तो हम छोड़ ही देते हैं मेहनत करना। मैंने यहाँ पे कृपा को बोला कि वीडियो शूट कर दो बेटा, तो थोड़ा सा वीडियो उसने शूट किया, यानी लगभग 5 मिनट का वीडियो उसने शूट किया। लेकिन 5 मिनट का वीडियो जब मैंने एडिट करने जब बैठी तो मैंने देखा कि यार ये तो उल्टा बना दिया उसने। तो इसलिए मैंने वो वीडियो को वो क्लिप मैंने कट कर दिया। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे
लगा दी हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, और वो सारा क्लिप मैंने हटा दिया। सब कहते हैं कि सफलता त्याग मांगती है, लेकिन मेरा मानना है कि सफलता मेहनत मांगती है, परिश्रम मांगती है। अगर जो अच्छे से परिश्रम करेगा, जो दिल से मेहनत करेगा, वो ज़रूर सफल होता है। तो सफलता कभी भी त्याग नहीं मांगती, वो नहीं कहती है कुछ त्याग दो, लेकिन अगर हम कुछ त्यागेंगे तभी तो मेहनत करेंगे, और मेहनत ऐसा होना चाहिए कि नहीं हमें। और पता है, जब हम लोग एकदम लक्ष्य के सबसे करीब होते हैं ना, चाहे किसी भी फील्ड में, तभी हम लोग छोड़ देते हैं। और ये अगर आप लगे रहिएगा ना, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, कभी ना कभी ज़रूर आप सफल हो जाइएगा। और अगर लास्ट में आप छोड़ रहे हैं तो समझिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं, और उसके बाद आप पीछे हट रहे हैं। पीछे नहीं हटिए, लास्ट तक बने रहिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, हारूंगी ना हौसला, ये किसी से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। तो आप खुद से वादा करिए, खुद से सोच, अपने आप को बताइए कि हम ये करना चाहते हैं और ये करके रहेंगे। इसमें कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनेगी। हम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं पता है, जब मेहनत करते हैं और हमें ऐसा फील होता है अंदर से कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर ये भी लगता है कि जब हम मेहनत कर रहे हैं, देखिए डेली आप कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो आप तो कुछ सीख ही रहे हैं ना। तो हम डेली के पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हम सफल पता है कब नहीं होते। एक तो होता है कि हम तैयारी स्टार्ट किए किसी भी चीज़ का, और 5 से 6 महीने किए, कुछ टाइम करने के बाद बीच में फिर छोड़ दिए। उससे क्या होता है कि बार बार छोड़ करके अब स्टार्ट करिएगा ना, तो फिर आपने जो पीछे पढ़ा है, जितना दिन भी मेहनत किया है, 6 महीना साल भर, वो सारा मेहनत बेकार हो जाता है। फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाता है कि आप फिर से स्टार्ट किए अपना पढ़ाई। तो आप जब एक बार स्टार्ट कर दीजिए, तो जब तक आप सफल नहीं होइए, कम से कम 3 साल, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में 3 साल तो लगेगा। अगर आपने बहुत साल गैप ले लिया है, तो जैसे मैंने बहुत गैप लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम लगेगा। तो अगर आपने ज़्यादा गैप नहीं लिया है तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 साल 6 महीना काफ़ी है। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं, सोचते हैं कि एग्ज़ाम में तो बहुत लंबा टाइम है, अभी हमारे पास साल भर टाइम है, तो चलो आज इस महीने कहीं इधर घूम लेते हैं, इस महीने कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं, इस महीने किसी का शादी है तो अटेंड कर लेते हैं। यही करते करते साल कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, और जब नज़दीक आ जाता है एग्ज़ाम, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर तो समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन सोल्व करें, रिवीजन करें, क्या करें। उसी दौरान मतलब डिमोटिवेशन हो जाता है, फिर लगता है कि हमसे तो होगा ही नहीं। तो इसलिए आप कछुआ की चाल चलते रहिए, आप खरगोश बनने की कोशिश मत करिए, कछुआ के चाल चलते रहिए। और बस कछुआ जो है वो देखिए अपने लक्ष्य तक पहुंच गया था, तो हम भी कछुआ की चाल चलेंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे। खरगोश बन गए जिस दिन, उस दिन बीच में ही अटक जाएंगे। तो मैं तो वही सोचती हूँ, चाहे 1 घंटे ही क्यों ना पढूँ। आप लोग अगर जो भी मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे, उनको पता है कि जितना दिन, जितना देर, जितना टाइम भी मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डेली 6 घंटे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस मेकर हूँ, तो हमारे पास और भी काम होते हैं। कभी बीच में कुछ काम आ गया तो वो भी देखना होता है हमें, तो फिर 1 घंटे ही 2 घंटे, लेकिन मैं डेली पढ़ती हूँ। ये मैंने एक नियम बना लिया है अपने जीवन में कि मुझे पढ़ना है डेली, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना पढूँ डेली के, लेकिन मैं डेली पढ़ती हूँ। वैसे मेरा कोशिश रहता है कि 6 से 7 घंटे, तो कभी पढ़ भी पाती हूँ, कभी नहीं भी हो पाता है। बच्चे भी हैं तो उन्हें भी देखना होता है। मैंने अपने जीवन में ये नियम बना लिया है कि कितना भी मैं बिजी रहूं, मुझे कम से कम 1 घंटा भी टाइम निकालना है तो निकालना है। चाहे क्लास ही मैं क्यों ना देख लूं, या कुछ नोट्स तैयार कर लूं, या कुछ नोट्स पढ़ लूं, जो भी रहे, मुझे बस ये है, फिक्स है माइंड में कि पढ़ना है तो पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि कितना भी आप बिजी रहिए तो आप 1 घंटा नहीं निकाल सकते, ज़रूर निकाल सकते हैं। अगर बहुत थक चुके हैं तो आप कोई वीडियोज क्लास का देख लीजिए, जिसमें कि लिखने का काम नहीं, ओनली वीडियो देखना है, तो आप लेटे लेटे वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस वो हमारे पास एक बहाना होता है कि हमसे तो होगा नहीं, हम बहुत थक गए। ये सब बस एक बहाना है ना करने का। अगर आपका अंदर से इच्छा है कुछ करने का, तो फिर आपको कोई बहाना ही नहीं दिखेगा।
मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, कोई बहाना नहीं दिखता है। तो चलिए इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।